हेलो एवरीवन, हिमाचल एग्जाम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल कमांड्स और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कि कंप्यूटर से रिलेट करता हो। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों, इसके लास्ट में मैंने कुछ MCQs इंक्लूड किए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एसक्यूएल कमांड्स। दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, जो एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक है DDL, एक है DML, एक है TCL, एक है DCL। दोस्तों, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जा सकती है। DDL की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML की फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL की है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और DCL की है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो है आपका +2 लेवल का, और इस टॉपिक में से आपसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। और बेसिक लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ लिए जा सकते हैं कि कौन सी कमांड किसका पार्ट है। जैसे डिलीट कमांड अगर आपसे पूछ ली कि वो किसका पार्ट है तो आप बोलेंगे कि वो DML का हिस्सा है। वैसे ही अगर DDL की बात की जाए तो इसमें आती है 5 टाइप की आपकी कमांड्स, जिसमें एक ड्रॉप आ गई, रीनेम, क्रिएट, अल्टर और ट्रंकेट, ये DDL का हिस्सा है। और DML में आपकी आती हैं 4 टाइप की, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट। और TCL जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का हिस्सा है वो है आपकी कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। और DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में कौन कौन सी हैं, वो हैं 2 ही आपकी, एक है ग्रांट और एक है रिवोक। और दोस्तों, SQL की जो कमांड्स हैं वो डील करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ। और स्ट्रक्चर्ड डेटा से आप क्या समझते हैं, जिसमें डेटा को हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं DBMS में हम जो डेटा को स्टोर करते हैं वो करते हैं रिलेशन की फॉर्म में, मतलब टेबल की फॉर्म में। अब उस टेबल से या फिर टेबल के डेटा से कैसे डील किया जाएगा वो डिपेंड करता है आपकी एसक्यूएल कमांड्स के ऊपर, जो कि DDL, DML, TCL और DCL है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहली कमांड के साथ, जिसे कहते हैं DDL। और DDL की फुल फॉर्म है दोस्तों डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और दोस्तों, आपने याद रखना है कि ये जो DDL कमांड्स होती हैं ये टेबल के स्ट्रक्चर से डील करती हैं। इन कमांड्स का क्या यूज़ है कि मतलब टेबल क्रिएट कैसे किया जाएगा। सबसे पहली आपकी जैसे कि कमांड है क्रिएट। अगर हमने DBMS में कोई टेबल क्रिएट करना है तब हम इसका यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, ये देखिए, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम और फिर उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे। जैसे कि एट्रीब्यूट में आपको चाहिए नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। और ये जो वेर केयर आपको दिख रहा है, वेर केयर 100 दिख रहा है या फिर डेट दिख रहा है, ये है आपके डेटा टाइप। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं आपके। पहले आप ये समझ लीजिए कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। अब जब हम इस कमांड को रन करेंगे तब ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना देगा, जिसमें हमें एट्रीब्यूट दिखा देगा कि नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। मतलब जब हम इस कमांड का यूज़ करेंगे तो ये हमें इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करके दे देगा। और इसके बाद आपकी आती है अगली कमांड, जिसका नाम है ड्रॉप। अगर दोस्तों इस कमांड का हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, टेबल का स्ट्रक्चर और टेबल में जितना भी डेटा आपका होगा उस सबको डिलीट कर देगा। मतलब ये कमांड आपकी टेबल में जो डेटा होगा उसको भी डिलीट कर देगी और टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देगी, सब कुछ डिलीट कर देगी। फिर इसके बाद आपकी अगली कमांड आपकी आती है ट्रंकेट। दोस्तों, ट्रंकेट कमांड आपकी क्यों यूज़ होती है कि अगर हमें स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही चाहिए बट उसका जो डेटा है वो हमें नहीं चाहिए, मतलब सारा डेटा ये डिलीट कर देगी बट ये स्ट्रक्चर को वैसे ही बना के रखेगी। मतलब जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। अगर इसमें डेटा होगा, जैसे प्रवीण हो गया, ईमेल उसकी होगी या डेट ऑफ बर्थ होगी, रवि हो गया, ईमेल होगी या फिर डेट ऑफ बर्थ होगी, तो ये क्या करेगा, अगर हम ट्रंकेट कमांड का यूज़ करते हैं तो प्रवीण और रवि सारा का सारा डेटा उड़ा देगा और नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ ये रखेगा। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। और दोस्तों, अगली कमांड आपकी आती है रीनेम। अगर दोस्तों हमने टेबल का नाम चेंज करना है तब हम इसका यूज़ करते हैं।
फिर लास्ट आपकी आती है अल्टर कमांड। और अल्टर कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अब मान लीजिए दोस्तों हमने कोई और कॉलम ऐड करना है डेट ऑफ बर्थ के साथ, हमें कुछ और कॉलम चाहिए जैसे कि एड्रेस वाला कॉलम चाहिए, मतलब एट्रीब्यूट चाहिए, तब हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। या फिर हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हटाना हो या फिर डिलीट करना हो, तब भी हम इस अल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ ऐड या फिर डिलीट करना हो तब हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये होगी आपकी DDL कमांड्स। दोस्तों अब नंबर आपका आता है DML कमांड्स का, और DML की फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दोस्तों DDL में हमने क्या किया था कि टेबल का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था। अगर टेबल के स्ट्रक्चर में हमने कुछ ऐड या फिर डिलीट करना हो तब हम DDL कमांड का यूज़ करते थे। बट अगर उस टेबल में कुछ परफॉर्म करना हो तो हम DML कमांड्स का यूज़ करेंगे। और वो DML कमांड्स का आपकी कौन कौन सी हैं? वो है आपकी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट। और DML की सबसे पहली कमांड आपकी होती है इंसर्ट, मतलब डेटा को इंसर्ट उस टेबल में कैसे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं DDL कमांड क्रिएट के थ्रू हमने एक टेबल तैयार किया था जिसमें एम्प्लॉय नाम का टेबल था और उसमें हमें एट्रीब्यूट चाहिए थे नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। अब अगर हमने इसमें डेटा इंसर्ट करना है तब हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। और वो किस तरीके से करेंगे? वो कमांड होगी आपकी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय आपका टेबल का नाम है और एट्रीब्यूट के नेम यहाँ आएंगे, नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। और उसमें वैल्यूज़ आपने क्या क्या रखनी है, जैसे प्रवीण हो गया, ईमेल की जगह p@gmail.com हमने डाल दी, फिर डेट ऑफ बर्थ में हमने लिख दिया 25। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपके पास तैयार होके आ जाएगा। मतलब इस तरीके से ये प्रवीण और जीमेल और डेट ऑफ बर्थ इस स्ट्रक्चर में ऐड हो जाएगी। और दोस्तों DML कमांड में दूसरी कमांड आपकी आती है डिलीट। इट इज़ यूज टू रिमूव वन और मोर रो फ्रॉम ए टेबल। अगर एक या फिर एक से अधिक हमने रो को डिलीट करना है तब हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो टेबल का नाम होगा, और फिर इसके बाद आएगी आपकी वेयर कंडीशन। इसके बाद की कमांड है आपकी अपडेट कमांड। ये क्या करेगी? दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ए कॉलम इन द टेबल। मतलब इस कमांड के थ्रू हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों JIT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि वो +2 लेवल का एग्जाम है। बट अगर आपने इन टॉपिक को, मतलब इस टॉपिक को अगर डिटेल में जानना है तब मैं इसके लिए अलग से सीरीज लेके आऊँगा, तब आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों DML में जो अगली कमांड आपकी आती है वो आती है सिलेक्ट कमांड। और दोस्तों डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर इस तरीके से है, मतलब ID, नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, और ये सारा का सारा डेटाबेस भरा हुआ है। और हमने डेटाबेस से सारे के सारे डेटा को सामने लेके आना है, तब हम कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? वो करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल का नाम होगा वो। जैसे कि इस टेबल का नाम था स्टूडेंट, तब हमने यहाँ क्या लिखा? स्टूडेंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जब हम इस कमांड का यूज़ करेंगे तब स्टूडेंट टेबल में जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा फेच करके दे देगा। अब अगर दोस्तों हमें डेटाबेस से सिलेक्टेड डाटा ही चाहिए होता तब हम कौन सी कमांड का यूज़ करते? तब भी हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते। और वो किस तरीके से करते? मान लीजिए हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ और नेम, सिंपल, मतलब हमें डेट ऑफ बर्थ और नेम ही चाहिए, तब हम क्या करेंगे? सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये किस तरीके से हमें डेटा दिखाएगा? सबसे पहले ये डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, फिर उसके बाद जो नेम वाला कॉलम है वो वाला फेच करके देगा। अब अगर हमने शो करनी होती नेम और ईमेल, तब हम क्या लिखते? सिलेक्ट नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट। तब उसने कितना सा डेटा हमें दिखाना था? इतना सा डेटा ये हमें दिखाता। दोस्तों ये थी आपकी DML कमांड्स। अब इसके बाद जो नंबर आपका आता है वो है आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिन्हें कहा जाता है DCL कमांड्स। DCL कमांड्स आपकी दो टाइप की हैं, एक है ग्रांट, एक है रिवोक। और दोस्तों ये कमांड्स आपकी कंपनी में यूज़ होती हैं, और वो किस तरीके से होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
मान लीजिए किसी कंपनी में कोई नई अपॉइंटमेंट होती है, मतलब कोई नया एम्प्लॉय उस कंपनी में आता है, तब हम कुछ प्रिविलेजेस, कुछ परमिशंस उस एम्प्लॉय को देते हैं। और वो किस कमांड के थ्रू देते हैं? वो देते हैं ग्रांट कमांड के थ्रू। मतलब इट इज़ यूज्ड टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू ए डेटाबेस। और अगर वो एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ के जाता है, तब हम उसकी प्रिविलेजेस, उसकी परमिशंस उससे छीन लेते हैं। और वो किसके थ्रू छीनते हैं? वो करते हैं मतलब रिवोक कमांड का यूज़। इट इज़ यूज टू टेक बैक परमिशंस फ्रॉम द यूज़र। तो ये थी आपकी DCL कमांड्स। अब इसके बाद नंबर आपका आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब TCL कमांड्स का। और वो कौन कौन सी हैं? वो है आपकी कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। बट याद रखिएगा, ये कमांड्स आपकी काम करेंगी DML कमांड्स के साथ ही। और DML कमांड्स मैंने आपको कौन कौन सी बताई? इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। और दोस्तों, इनका यूज़ ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाए उनके लिए किया जाता है। और दोस्तों, ट्रांजैक्शन कंट्रोल कैसे की जाती है, वो उसके लिए एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाता है। एसिड प्रॉपर्टी के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। बट एसिड की आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए। एसिड की फुल फॉर्म है, ए से आपका बनेगा एटॉमिसिटी, सी से बनेगा कंसिस्टेंसी, आई से बनेगा आइसोलेशन और डी से बनेगी ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में सबसे पहली कमांड है आपकी कमिट। एंड कमिट कमांड इज यूज्ड टू सेव ऑल द ट्रांजैक्शंस टू द डेटाबेस। मतलब जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सेव करने के लिए हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपकी आती है रोल बैक। रोल बैक का मतलब है कि अगर ट्रांजैक्शन को अनडू किया जाए, मतलब अनडू करना हो। अगर रियल लाइफ एग्जांपल इसमें लिया जाए तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट वो किसी कारण हमारे नहीं हो रहे हैं, मतलब फंस जाता है वो। मतलब नेटवर्क इशू के कारण हमारी ट्रांजैक्शन कई बार क्या होता है कि वो फंस जाती है और वो ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट नहीं होती। और वो क्या करती है? हमें रोल बैक कर देती है, मतलब दोबारा से हमें वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी पड़ती है। मतलब रोल बैक कमांड इज यूज टू अनडू ट्रांजैक्शंस दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव टू द डेटाबेस। और इसके बाद आपकी आती है सेव पॉइंट। इट इज यूज टू रोल द ट्रांजैक्शन बैक टू ए सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक टू द एंटायर ट्रांजैक्शन। दोस्तों, रोल बैक में क्या था कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़नी थी। बट सेव पॉइंट में ऐसा नहीं है। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं बफरिंग का, मतलब डाउनलोडिंग का। मान लीजिए आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं और वो डाउनलोडिंग आपकी पहुंच चुकी है 95% पर। बट अगर किसी कारण वो डाउनलोडिंग आपकी फेल हो जाती है, तब क्या मतलब वो रोल बैक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर रोल बैक हो जाएगी तब तो वो 0% से स्टार्ट होगी, मतलब जो डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट होगी वो 0% से स्टार्ट होगी। बट अगर हम सेव पॉइंट का यूज़ करेंगे तब वो 95% के बाद भी प्रोसीड कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। अब दोस्तों, अब नंबर आपका आता है कुछ क्वेश्चंस का। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो प्लीज़ इनके आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच SQL फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन ए SQL क्वेरी? क्या वो काउंट है, क्या वो नंबर है, क्या वो सम है या फिर काउंट स्टार है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विच SQL कीवर्ड इज यूज टू रिट्रीव ए मैक्सिमम वैल्यू? फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL clauses is used to delete tuples from a database table? फिर चौथा क्वेश्चन है, डैश रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम ए टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशन। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड? कौन सी DDL कमांड आपकी नहीं है? फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड्स? कौन सी TCL कमांड्स हैं? फिर अगला क्वेश्चन है, डैश इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ SQL कमांड्स? कौन सी कैटेगरी नहीं है SQL कमांड्स की? फिर इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग आफ्टर ए SQL ऑर्डर बाय क्लॉज, द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट डैश। कौन सा यूज होगा? असेंडिंग या डिसेंडिंग, देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। तो दोस्तों, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।